तुमने ऐसा क्यों किया? तुम ऐसा करके सिर्फ मेरा शरीर पा सकते हो। इसका क्या मतलब है? रुको, तुम कहां जा रहे हो? तुम मुझे कितने दिन तक बंद रखोगे? 6 दिन। फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वापस आओ। तुम हो कौन? तुम मुझे 6 दिन क्यों बंद रखना चाहते हो? वापस आओ। क्योंकि मेरे पास सिर्फ 6 दिन और जीने को हैं। मिस शेन, अगर तुम अभी इलाज छोड़ दो तो तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ता बचा है। मुझे पता है। धन्यवाद। मेरी जिंदगी के आखिरी पलों में मैंने एक पागल फैसला लिया। उस आदमी को कैद कर लिया जिसे मैं चुपके से प्यार करती थी। लू यानचुआन। आखिरी 1 हफ्ते से भी कम समय में। क्या तुम मुझे हमेशा याद रखोगे? मैं वापस आ गया हूँ। तुम हो? नमस्ते, लू यानचुआन। तुम हो शेन यू। माफ करना। तुमने ऐसा क्यों किया? अगर मैं कहूँ कि मुझे तुम पसंद हो, तो क्या तुम मानोगे? अब मजाक बंद, मुझे जाना है। नहीं। तुम्हें यहाँ 5 और दिन रुकना है। यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। मैं मरने वाली हूँ। लेकिन बॉस लू, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। कुछ दिन बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अब मजाक बंद, अलविदा। माफ करना। तुम नहीं जा सकते। तुमने पानी में पास मत आओ। लू यानचुआन, तुम बच नहीं सकते। शेन यू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे पास अभी यह कहने का कोई हक नहीं है। शेन यू, चलो बात करते हैं। मुझे सिर्फ तुम्हारा शरीर चाहिए। हमारे बीच बात करने के लिए कुछ नहीं है। शेन यू, बस मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारी कोई भी शर्त मान लूंगा। तो तुम मेरे साथ मरोगे। मजाक कर रहा हूं। लेकिन एक बात है जिसमें तुम मेरी मदद कर सकते हो। क्या बात? जब मैं मर जाऊं, यह पेंटिंग मेरे लिए जला देना। मैं ही क्यों? मैं तुम पर पागलों की तरह क्रश था। 7 साल तक। शेन यू, मुझे खोल दो, मुझे टॉयलेट जाना है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
मैं तुम्हारी शर्त मान सकता हूं। मुझे खोल दो, मैं भागने वाला नहीं हूं। तो तुम मुझे एक चुंबन दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम कुत्ते हो क्या? स्वाद अच्छा है। रुको। साथ ही खुद को नहा लो, अच्छी तरह साफ कर लो, रात में काम आएगा। संभल कर, फर्श थोड़ा फिसलन भरा है। अरे लू यानचुआन। बेकार हो गया। लू यानचुआन। क्या वह वाकई भाग गया? झूठा, इन कुछ दिनों का समय भी मुझे नहीं देना चाहता। जाग गए? खाना खा लो। मुझे लगा तुम भाग गए हो। क्या तुम चाहते हो मैं भाग जाऊं? क्या क्या तुम मुझसे प्यार करने लगे हो? आगे से कमरे में सिगरेट न पीना। मुझे धुएं की गंध पसंद नहीं। ओह, क्या तुम सच में मरने वाले हो? क्या? यह लो, यह मेरी मेडिकल रिपोर्ट है, लेकिन मैंने इलाज छोड़ दिया है। क्यों? हाँ, क्योंकि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जो मैंने पहले कभी नहीं किया। जैसे मेरे साथ सोना। लुयानचुन, क्या तुम मुझे पसंद कर सकते हो? झूठा प्यार भी चलेगा, दिखावा भी चलेगा। इन कुछ दिनों में थोड़ा पसंद कर लो। ठीक है। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या बॉस लू को भी बंधन खेलना पसंद है? मैं तुम्हारे जितना विकृत नहीं हूं। आज रात तुम अकेले सो जाओ। तुम अपने वादे से मुकर गए। मैंने इन 2 दिनों में तुम्हें पसंद करने का वादा किया था, लेकिन मैं किसी को पसंद करने का तरीका बिस्तर से शुरू नहीं होता। लुयानचुन, मुझे खोल दो। मैं ऐसे आराम से नहीं सो पा रहा। तुम ऐसे किसी को पसंद करते हो? तुम बड़े धोखेबाज हो। तुम्ही से सीखा है। शुभ रात्रि बदमाश। तुम मरीज के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो?
शेन्युए, मेरी जिंदगी में तुम इस तरह बिना सोचे समझे घुस आए। सब कुछ इतना बेतुका है। बेवकूफी। अरे, तुम ऐसे तलोगे तो स्वादिष्ट नहीं बनेगा। हाँ, स्वादिष्ट है। एक बटन खोलो। एक और खोलो। क्या तुम सही चित्र बना रहे हो? चुप रहो, जैसा कहा वैसा करो। हिलना मत। लुयांचुन, अगर हम हमेशा ऐसे ही रह सकते। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं, काश समय इस पल पर रुक जाए। चिंता मत करो, मैं तुम्हें ठीक करने के लिए दुनिया भर में ढूंढ लूंगा। लुयांचुन, क्या तुम सच में मुझे पसंद करने लगे हो? आज तुम इतने आगे क्यों बढ़ रहे हो? मैं कभी भी पीछे रहने वाला नहीं था। शेन्युए, ये कुछ दिन एक सपने की तरह लग रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे शेन युए कभी यहां आई ही नहीं। शेन युए, तुम क्यों अचानक बिना कुछ कहे चली गई? अब हम जिस कलाकृति की नीलामी करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रेमिका। कलाकार ने इस कृति के माध्यम से यह व्यक्त करना चाहा है कि प्रेमी की नजरों में प्रियतम एक प्रकाश की किरण के समान होता है। प्रेम की इस अभिलाषा को दर्शाती इस कृति की आधार कीमत 5 लाख रुपए है। ₹30 लाख। ₹60 लाख। 1 करोड़। 5 करोड़। हम बधाई देते हैं लू समूह के नए अध्यक्ष श्री लू यांजुआन को 5 करोड़ रुपए की कीमत पर हमारी इस नीलामी की कृति को प्राप्त करने के लिए। हुम्फ। शेन युए, तुम आखिर गई कहां हो? अगर तुम मर भी गई हो तो कम से कम मुझे यह तो बता दो कि तुम्हारी कब्र कहां है।
मैं तुम्हारे लिए यह पेंटिंग कैसे जलाऊं? मेरे मरने के बाद यह पेंटिंग मेरे लिए जला देना। मैं ही क्यों? मैं तो पागलों की तरह 7 साल से तुम्हारे पीछे पड़ा हूं। लू यांचुआन, क्यों ना तुम मुझे पसंद कर लो? काश हम हमेशा ऐसे ही रह पाते। यान चुआन, सुना है तुमने 5 करोड़ में एक पेंटिंग खरीदी है। हे भगवान, इसमें तो तुम ही बने हो। कोई आश्चर्य नहीं कि इसकी कीमत 5 करोड़ है। देखते ही पता चलता है कि यह किसी मास्टर की कृति है। पेंटिंग को संभाल कर रख दो। जी। तुम यहाँ कैसे? यान चुआन, हमें काफी समय से मुलाकात नहीं हुई। लोग कह रहे हैं कि हमारे रिश्ते में दरार आ गई है। रिश्ता था ही नहीं तो दरार कहाँ से आएगी? लेकिन हम तो बहुत पहले। माफ कीजिए बॉस लो, एक छोटी सी अनहोनी हो गई है। यह पेंटिंग अब बिक्री के लिए नहीं है। क्या तुम लोग ऐसे ही मनमानी करोगे? किस आधार पर? क्या बकवास कलाकार है ये? अगर हमारा यांचुआन न होता तो यह पेंटिंग एक पैसे की भी नहीं होती। हमारे पास कोई चारा नहीं है, हम सिर्फ बिचौलिए हैं। यह पेंटिंग की मालकिन है, वह इसे बेचना नहीं चाहती। तुम बताओ, इस पेंटिंग की मालकिन? हाँ। क्या वह यहाँ है? यांचुआन, वह आदमी अभी कितना शेन्यू जैसा लग रहा था। तुम्हें मेरी पेंटिंग बेचने का क्या हक है? शेन्यू, वो तो 50 लाख का है। तुम्हारी वजह से हमारी गैलरी को बड़ी मुश्किल हो रही है। तुम भी मुझे मुश्किल में मत डालो। वो पेंटिंग बिक चुकी है। तुमने मेरी पेंटिंग बेच दी, मेरी राय तक नहीं ली। तुम्हारी ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है। ये तो व्यापार है, जब तक वो हमारी गैलरी में है। आज जो प्रदर्शित है उसे हम बेच सकते हैं, है ना? शेन्यू, नमस्ते लू यांचुआन। हाँ, अरे वाह बॉस लू, आप यहाँ कैसे? हम अभी आपके बारे में बात कर रहे थे। शेन्यू, बॉस लू आपकी पेंटिंग खरीदना चाहते हैं। ये आपका सम्मान है, इसे ठुकरा मत दो। वो तुम्हारी बेकार पेंटिंग 50 लाख की कैसे हो सकती है? तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारा मतलब है मैंने 50 लाख में खरीदी है? धोखा है। बिल्कुल नहीं। हमारी गैलरी पूरी ईमानदारी से चलती है और हम बॉस लू को धोखा कैसे दे सकते हैं? बॉस लू, मैं पहले भी कई लोगों से कह चुका हूं कि बॉस लू की कला की समझ बहुत ही अनोखी है। शेन्यू, लू परिवार इतना अच्छा, बड़ा खरीदार तुम्हें मिला है। तुम इतने जिद्दी क्यों? तुम इतने नासमझ क्यों? तुम सोचो। माफी मांगो। हाँ, माफी मांगो। बॉस लू से माफी मांगो। माफ कीजिए लू यांचुआन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बॉस लू का नाम लेने की? तुम औरत, क्या तुम मरना चाहते हो? मैं तुमसे माफी मांगने को कह रहा हूं। सारी गलती मेरी है। मैंने पहचाना नहीं, मैं अनजान था। मुझे कला की समझ नहीं। अरे, आप देखिए, बॉस लू जैसी नजर। तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। वो शेन्युए, माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं अनजान था। मुझे कला की समझ नहीं। मैं भविष्य में ऐसा नहीं करूंगा। आपकी पेंटिंग बेचने की गलती नहीं दोहराऊंगा। मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहता था। आप एक सिंगल मां हैं, बच्चे को अकेले पाल रही हैं। ये आसान नहीं है ना? दूर हो जाओ। मैं जा रहा हूं। बहुत दिनों बाद मिले। तुम मर गए नहीं थे? माँ,
माँ, यह कौन है? तुम इतने दिनों से गायब थे। क्या कोई स्पष्टीकरण नहीं दोगे? कुछ बताने लायक नहीं है। और मेरी पेंटिंग वापस दे दो, मैं नहीं बेच रही। मेरे सवाल का जवाब दो। छोड़ो। वह पेंटिंग मुझे नहीं चाहिए, तुम रख लो, मुझे जाना है। बात खत्म नहीं हुई। तुम्हें जाने नहीं दूंगा। यानचुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह कौन है? उसे पैसे दे दो, वह इस पेंटिंग की मालिक है। इस नीलामी से मिले पैसे। जरूरत नहीं। पेंटिंग तुम्हारी हुई। तुम किसे कम समझते हो? किसे चाहिए यह? सच में खुद को बड़ा समझते हो। बस एक नीच जाति का आदमी है। सच में खुद को कुछ समझ बैठे हो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शेनलू है। शेन लू। क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूं? नहीं, हालांकि तुम सुंदर हो, लेकिन सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी शक्ल अच्छी है। तुम हर लड़की को गले लगाने की कोशिश नहीं कर सकते। शेन्युए, वह मेरी बच्ची है ना? है ना, शेन्युए? माफ कीजिए, वह मेरी बेटी है। यानचुन, अगर तुम्हें बच्चे पसंद हैं, हम दोनों मिलकर एक पैदा कर सकते हैं। पागल हो क्या? लुयानचुन, अपनी मंगेतर को संभालो। शेन्यू, 7 साल पहले आखिर हुआ क्या था? क्या तुम सिर्फ मुझे इस्तेमाल कर रहे थे, पति को छोड़कर बच्चा रखने के लिए? क्या तुमने कभी सच में मुझे पसंद किया था? पसंद क्या? तुम लोगों का क्या मतलब है? तो क्या हुआ? नापसंद करते तो क्या होता? अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अब से मुझे परेशान मत करो। लू यानचुन, मान लो कि 7 साल पहले मैं सच में मर गया था। चला गया। ली यी, अब से मुझे ढूंढने मत आना। हमारी सगाई रद्द हो गई है। क्यों? क्या सिर्फ उस औरत की वजह से? हम सिर्फ व्यापारिक साझेदारी हैं, ज्यादा से ज्यादा सहयोगी। मैं अपनी मां से सगाई तोड़ने का बयान लिखवाऊंगा। तुम्हारी इज्जत बची रहेगी। मत करो यानचुआन। मैं कहाँ कमी रह गई, बताओ, सुधार लूंगी। लेकिन मुझे मत छोड़ो, बस सगाई मत तोड़ो। जो भी शर्त रखोगे मान लूंगी। हाँ, वह औरत, उसका नाम शेन्यू है ना? शादी के बाद भी तुम उसके साथ रह सकते हो, बस सगाई मत तोड़ो। जो कहोगे वह करूंगी, बस मत छोड़ो। तुम क्या सोच रहे हो? शेन्यू को तुम्हारी रखेल बनाना तुम्हारी औकात है। यानचुआन, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम सिर्फ शेन्यू की वजह से सगाई तोड़ नहीं सकते। तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया। शेन्यू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतने साल क्या जांचते रहे? अब वह सामने खड़ी है, मेरे सामने। लू भाई, तुमने मुझे कब्रिस्तान की जांच करवाई थी। उस बच्चे की जांच जारी रखो। मुझे पता होना चाहिए कि हमारा डीएनए मैच होता है या नहीं। हाँ, तुमने जो कहा वो सच है। हाँ, शेन जी और लू यानचुआन मिले। शुरू से ही उसे घर में बंद कर देना चाहिए था, कभी बाहर न जाने देना। पहले शेन लू को वापस ले आओ। हाँ, शेन देवी, तुम सच में मेरे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। तुम्हारे लोगों की गलती है।
ठीक है, सारी गलती मेरी है। वो गैलरी मैनेजर, उसे निपटा दिया गया है। सामान तैयार है, योजना को आगे बढ़ाना होगा। ठीक है। बूढ़े, खबर जल्दी पहुंच गई। सर, आप नहीं आ सकते, कौन है? हट जाओ। माफ कीजिए, हम दिन में नहीं खुलते। मैं उसे ढूंढने आया हूं और तुम भी बाहर निकल जाओ। कुछ कहना है तो सीधे मुझसे कहो। उसकी बात मेरी बात है। शेनयू, मैंने पता लगा लिया। शेन लू मेरा बच्चा है। तो हमें और अच्छी तरह बात करनी चाहिए। आखिरकार मैंने तुम्हारे बच्चे को 6 साल पाला है। चले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। बस करो। लड़ना है तो बाहर जाकर लड़ो। अगर लड़ना चाहते हो, कभी भी तैयार हूं। शेनयू, उसकी परवाह मत करो। कुछ कहना है तो मुझसे कहो। जरूरत नहीं, मेरा उससे मामला निपटना ही होगा। लेकिन यहां जल्दी खुलने वाला है। लू यानजुआन, हम बाद में बात करेंगे। आज यहां मैंने बुक कर लिया है, बंद रहेगा। मैंने कहा हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। चलो, तुम्हारे पास काम है ना? जल्दी वापस जाओ, संभल कर। वही है। समझ गई दीदी, आज ये औरत मरने वाली है। बच्ची, कहां जा रही हो? बच्ची, कहां जा रही हो? खूबसूरत, भाई तुम्हें एक पेक पिलाना चाहता है। इतनी अलग मत बनो। आज अगर तुमने ये शराब नहीं पी तो मेरा मान नहीं रखा। हा 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 हा। अरे, ऐसे चले जाने की सोच रहे हो? ये नहीं चलेगा। हमारे इतने सारे भाई हैं, तुम्हें हम सबके साथ एक एक पेग पीना होगा। ऐसा करो, ये बोतल पी लो, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। लाइट देना।
बताओ, तुम लोग मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हो? किसके इशारे पर? इतनी बकवास क्यों? आज अगर ये शराब नहीं पी तो तुम यहां से नहीं जा सकते। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, ज्यादा हद न करो, नहीं तो सबका मूड खराब हो जाएगा। तो फिर हम भाइयों को आज रात खुश होने दो। पिताजी, क्या आपने गैलरी वालों को शेन यू की पेंटिंग बेचने के लिए कहा था? हाँ पिताजी, क्या आप जानते हैं वो पेंटिंग जैसे ही दिखाई देगी वो लू यानचुआन से मिल जाएगी। माफ कीजिए पिताजी, मैंने ठीक से नहीं सोचा था। अगली बार कोई बेवकूफी करने से पहले दिमाग लगाया करो। निकल जाओ जी। तो फिर हम भाइयों को आज रात खुश होने दो। मारो उसे। मैंने तुम्हें सिगरेट न पीने के लिए कहा था। ये हीरो बनने कौन आया है? यह माहौल इस तरह की बातें करने के लिए ठीक नहीं लगता। हम लोग खुशी खुशी शराब पी रहे हैं, तुम्हें क्या परेशानी है? मारो उसे। मौत को बुलावा दे रहे हो। बॉस, आप ठीक हो? आपकी नाक से खून बह रहा है, क्या अस्पताल जाना चाहिए? तुम ठीक हो? मुझे नहीं पता था कि तुम लड़ भी सकते हो। मुझ में थोड़ी हिंसक प्रवृत्ति है। अब पछताओगे कि मुझे पसंद किया। उन्हें मार डालो। और भी ज्यादा पसंद आ गया। छोटे बॉस लू, बुरा नहीं है। एक दिन में 2 लड़ाइयां, नए जख्म पुरानों पर। मैं तुम्हारे लिए दवा लाता हूं। तुम कहां जा रहे हो? कुछ नहीं, मैंने देखा तुम घायल हो। शेन यू, आज तुम कहीं नहीं जा सकते। हम दोनों के बीच के मुद्दे को सुलझाने का समय आ गया है। हमारे बीच क्या मुद्दा है? 7 साल पहले तुमने मेरे साथ सोया और फिर चले गए। क्या तुम्हें जरा भी जिम्मेदारी नहीं लेनी है? वे क्या करेंगे? दवाई का खर्च। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? घर। शेन यू, हम बात करते हैं। अरे सिर दर्द हो रहा है। वह शराब, अरे बहुत पी ली। शेन यू,
नाटक मत करो। ये 7 साल तुम सच में कहाँ गए थे? बहुत अच्छा। 7 साल हो गए। तुम अभी भी वैसे ही हो। अभी भी मेरे पसंदीदा लू यानचुआन। मेरे सवाल का जवाब दो। क्या तुम्हें पता है? मैंने तुम्हें पूरे 7 साल तक ढूंढा। तुमने सच में मुझे 7 साल तक ढूंढा। क्या तुम सिर्फ मेरे शरीर को पसंद करते हो? मैं तुम्हें पसंद करता हूं। फिर तुमने बिना बताए क्यों चले गए? एक बार गए तो पूरे 7 साल के लिए। मुझे लगा था कि तुम मर गए हो। तुम बस मुझ पर विश्वास करो। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। फिर तुम मुझे बताओ, 7 साल पहले आखिर हुआ क्या था? शेन यू, सुनो, मैंने नई दवाई बनाई है। ये तुम्हारी बीमारी को पूरी तरह ठीक कर सकती है। बस तुम्हें तुरंत वापस आना होगा। तुम जीवित रह सकते हो। कुछ बातें मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता। फिर तुम मुझे क्या बता सकते हो? मैं तुम्हें बता सकता हूं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। क्या यह काफी है? काफी है। फिर भाग गए। शेन यू, यी ने मुझे बताया शादी रद्द करने की बात मैं सहमत नहीं हूँ। मुझे उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं उससे शादी नहीं करूंगा। लू यानचुआन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? यी इतने सालों से तुम्हें चाहती है। तुम्हें और क्या चाहिए? वह मुझे चाहती है। मुझे इससे क्या लेना देना? जियांग आंटी, मेरी और यानचुआन की शादी पहले से ही सबको पता है। अब वह कहता है कि मुझे नहीं चाहिए। इसके बाद मैं लोगों के सामने कैसे जाऊंगी? ली यी, तुम नाटक मत करो। क्या तुम्हें मुझसे चिपकना ही है? जियांग आंटी, शायद मैं कुछ कमी रह गई है जिससे यानचुआन शादी तोड़ना चाहता है। लेकिन यानचुआन, शादी जैसा बड़ा फैसला यह कोई खेल नहीं है। तुम शरारत मत करो, हम अच्छे से रहें, ठीक है? लू यानचुआन, तुम लू ग्रुप के सीईओ हो, वादा तोड़ नहीं सकते, जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। जिम्मेदारी निभानी है तो ली यी के लिए नहीं, बल्कि मेरी पत्नी और बच्चे के लिए। तुम क्या कह रहे हो? बच्चा? मां, मेरा एक 6 साल का बच्चा है। मां, यह कहानी थोड़ी पेचीदा है। मैं धीरे धीरे बताता हूं। ये आज देखो कितनी देर हो गई है। तुम जल्दी घर चली जाओ। जियांग आंटी, आपने आने से पहले कहा था कि मेरा साथ देंगी।
इसके अलावा यह लू ओली परिवार के भविष्य से जुड़ा है। ठीक है ये तुमने देख लिया। जब यांचुआन तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम क्यों जिद कर रही हो? मैं नहीं चाहती तुम बर्बाद हो। बर्बादी नहीं है, मैं स्वीकार कर सकती हूँ। यांचुआन के साथ इस बच्चे को पाल सकती हूँ। दूसरे के बच्चे को पालना, क्या यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा त्याग नहीं होगा? नहीं, कोई त्याग नहीं। तुम्हें डर नहीं लगता? मुझे बच्चे के लिए डर लगता है। हमारे लोग परिवार की संतान बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी सौतेली माँ बनने की क्या जरूरत है? इसके अलावा हम बड़े तो बस मदद कर सकते हैं, असली बात तो तुम दोनों पर है। क्या तुम साथ रह सकते हो? यांचुआन, क्या तुम साथ रह सकते हो? नहीं। हाँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। आंटी, ठीक है ये देर हो गई है। तुम जल्दी घर चली जाओ। ठीक है। तुलु परिवार पीछे हट रहा है, मैं बाधा बन रही हूँ, है ना? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, बेहतर होगा कि तुम अपनी बातों में संयम बरतो। बदमाश लड़के, मुझे उम्मीद है कि तुम सच बोल रहे हो। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मैं जो कह रहा हूं वह बिल्कुल सच है। यह मेरी और बच्चे की पेरेंटिंग टेस्ट रिपोर्ट है। ठीक है, बच्चा कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। दादा, यहाँ मजा आ रहा है? मजा आ रहा है ना? भूख लगी है? मैं तुम्हारे लिए केला छील कर देता हूं। लो, स्वादिष्ट है? अरे आओ, उसे दाई के साथ बाहर खेलने भेज दो। जी, जाओ। मालिक, कल रात शेन यूए पूरी रात वापस नहीं आई। जी, उसे वापस ले आओ। जी। शेन साहिबा, मालिक ने आपको वापस बुलाया है। मालिक कहते हैं बच्चा घर पर बहुत खुश है। वापस आ गई। यह कभी मेरा घर नहीं था। वापसी की क्या बात है? तुम ये क्या कह रही हो? मैं तुम्हारे पिता का भाई हूं। तुम्हारे माता पिता नहीं रहे। मैं ही तुम्हारा परिवार हूं। ये हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। मुझे जरूरत नहीं। मुझे बताओ, शेन लू कहाँ है? वापस आते ही शेन लू उस नापाक के बारे में पूछ रही हो? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी भी जगह नहीं है? शेन लू नापाक नहीं है। तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता? वो तुम्हारी और लू यान चुआन की अवैध संतान है। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। तुम फिर से लू यान चुआन के साथ क्यों उलझ गई हो? शेन यूए, मुझे अभी भी पहले वाली तुम पसंद है। उस समय तुम्हें पेंटिंग करना पसंद था। तुम पेंटिंग करते हुए बहुत खूबसूरत लगती थी, बिल्कुल तुम्हारी मां की तरह। तुमने मुझे यह पेंटिंग दी थी, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन अब तुम बदल गई हो। अब तुम पेंटिंग नहीं करती। शेन यूए, इतने सालों से क्या तुम नहीं जानती कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं? इतना घिनौना मत बनो। तुम्हारा प्यार मुझे कैद करना और मुझे जहर देना है, जिससे मैं मर ही जाती। नहीं, वो एक दुर्घटना थी, क्योंकि तुमने बिना बताए बाहर जाने की वजह से लगभग चूक गए। टीके की समाप्ति तिथि। शेन यू, तुम्हारे माता पिता नहीं रहे। मैंने तुम्हें विदेश में पढ़ने के लिए पैसे दिए। तुम्हें पेंटिंग पसंद है। मैंने तुम्हारे लिए
पेंटिंग स्टूडियो बनवाया और प्रदर्शनी लगवाई, यहां तक कि तुमने किसी और आदमी का बच्चा पैदा किया। मैंने तुम्हें जन्म देने दिया। तुम मुझसे कुछ भी करवा सकती हो, मैं कुछ भी करूंगा। तुम मुझसे और क्या चाहती हो? क्या यही वजह है कि तुमने मुझे कैद कर लिया? तुम्हें इस तरह बोलने का कोई हक नहीं। पिताजी, तुम यहां क्यों आए हो? यह तुम्हारा मामला नहीं, वापस जाओ। पिताजी, कृपया शेन यू को दोष मत दीजिए। वो लू यान जुआन के साथ रहेगी। वो कल रात पूरी रात नहीं लौटी। वो भागकर लू यान जुआन के साथ समय बिताने गई थी। नहीं पिताजी, कल रात वो पूरी रात मेरे साथ थी। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? पिताजी, दरअसल मुझे शेन यू पसंद है बहुत समय से। कृपया हम दोनों की शादी करवा दीजिए। धृष्टता। पिताजी, मुझे पता है आप लू परिवार की संपत्ति चाहते हैं। अगर मैं शेन यू से शादी कर लूं तो आपको शादी रद्द करने का कोई बहाना नहीं मिलेगा। कृपया सोच समझकर फैसला करें। तुम इतने समय से लालच कर रहे थे, आखिरकार तुमसे रहा नहीं गया। तुम्हारे पिता की पसंदीदा औरत पर भी तुम्हारी नजर थी। लगता है तुम सचमुच बड़े हो गए हो। आई हिम्मत नहीं करता। पिताजी सिर्फ चाहते हैं शेन यू ली परिवार में रहे। अगर शेन यू मुझसे शादी कर ले तो भी वो आपके हाथ से नहीं निकल पाएगी। लगता है तुम सचमुच बड़े हो गए हो। बस करो। इस बार तुम्हारे माता पिता के सम्मान में तुम्हें माफ करता हूं। तुम्हें मेरे माता पिता का जिक्र करने की हिम्मत कैसे हुई? मत सोचो कि मुझे अब तक पता नहीं चला। शुरू में पीछे से सब कुछ भड़काने वाला तुम ही थे। तो क्या हुआ? मैंने कम से कम तुम्हें जिंदा रखा है। कल रात तुम सच में उसके साथ थी। हाँ, अब से शेन यूएली घर में रहेगी, मेरी अनुमति के बिना कहीं नहीं जाएगी। मैं जल्द से जल्द तुम्हारी शादी की व्यवस्था करूंगा। हाँ, शेन युए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? परिचय कराओ। ये मेरी मंगेतर है। बूढ़ा आदमी, लगता है तुम्हारा बहुत इंतजार कर रहा है। शेन यूए नहीं है? इन दिनों उसे देखा भी नहीं। लू भाई, हर जगह मिस शेन को ढूंढा, मिली नहीं। छानबीन करो, पूरे शहर को छान मारो, उसे ढूंढ कर लाओ। हाँ, लेकिन लू भाई, मुझे एक बात पता चली है। इस बार के पीछे का मालिक ली झेंग मिंग है, ली यी का पालक पिता। ली परिवार। तुम बेवकूफ हो। तुमने लू परिवार के साथ हमारी शादी की योजना बर्बाद कर दी। माफ कीजिए गॉडफादर। बताओ, मैंने तुम्हें इतने साल पाला, तुम्हें इतने मौके दिए, फिर भी तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? नहीं गॉडफादर, लू यान चुआन है। वह किसी की नहीं सुनता। लेकिन वो शेन यूए को ढूंढने आया। पूरे शहर में चर्चा हो रही है। शेन युए, वह बस एक औरत है। अगर तुमने फिर कभी शेन यूए के बारे में ऐसा कहा तो मैं तुम्हें अपनी नई दवा का टेस्ट करूंगा। शेन युए, क्यों हर कोई उसकी तरफ है? माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेशक ली परिवार से शादी तोड़ने आई हूँ। ली परिवार? बच्चे का मामला तुम कब तक टालोगे? मुझे पहले बच्चे की माँ से बात करनी है। बात करने की क्या जरूरत है? बच्चे को सीधे ले आओ। हम कोई गुंडे तो नहीं हैं। बॉस जियांग, बैठिए।
मैं सीधी बात करूंगी। आज मैं और यान चुआन शादी तोड़ने आए हैं। जियांग आंटी, ये मैं बात को बुरा नहीं बनाना चाहती। बॉस जियांग, जल्दी न करें, चाय पीजिए। शादी का मामला कोई खेल नहीं है। इसे ऐसे ही तय नहीं किया जा सकता और न ही ऐसे ही टाला जा सकता है। ली चिंगमेंग, अब और घुमा फिरा कर बात मत करो। हमारा लू परिवार हर किसी के बस की बात नहीं है। यह शादी आज ही रद्द होगी। बॉस जियांग, आप जल्दी मत कीजिए। अच्छा हुआ, सब लोग आ गए हैं। मैं आपका परिचय कराता हूं। मेरा बेटा लिहाई, और ये है मेरी बहू शेन युए। अब सब लोग आ गए हैं तो हम इस मामले पर खुलकर बात करें। क्या यह शादी टूटनी चाहिए? जियांग आंटी, मैं समझ नहीं पा रही। क्या मैंने कोई कमी छोड़ दी है? या तो दोनों की मर्जी का मामला है, लेकिन मुझे सच में यान चुन से प्यार है। देखिए, यह तो बिल्कुल एक तरफा प्यार है। लिहाई, तुम दोनों कब से यह सब चल रहा है? ओ, बस कुछ समय पहले। यानचुन, तुम सोच समझ कर फैसला लो। बाद में हमें ढूंढने की कोशिश करोगी। ये जैसी सही लड़की शायद मिलनी आसान न होगी। बकवास बंद करो। अगर शर्तें रखनी है तो सीधे कहो। क्या यह काफी है? बॉस जियांग, यानचुन और यी दोनों ही अच्छे बच्चे हैं। अगर कम लगे तो और कीमत बताओ। शेन युए, तुम ही बताओ, यानचुन और यी की ये शादी आखिरकार टूटनी चाहिए या नहीं? माफ कीजिए, मुझे थोड़ा असहज महसूस हो रहा है। मुझे वॉशरूम जाना है। कृपया आप सब कुछ देर के लिए बाहर चले जाएं। ली चिंगमेंग, कुछ बातें मैं तुमसे अकेले में करना चाहती हूँ। चुप रहो, मेरे साथ चलो। वह शेन्युए जो अभी थी, शेन परिवार की बेटी है ना? ली चिंगमेंग, तुमने शेनजी की बेटी को अपने पास क्यों रखा है? तुम्हारा क्या इरादा है? लू यानचुन, तुम क्या करना चाहते हो? शेन्युए, तुम सच में क्या सोच रही हो? क्या सोच रही हूं? मंगेतर, लिहाई, तुम आखिर चाहती क्या हो? तुम मेरी हो। मैं तुम्हारे हाथों इतने दिनों तक खेलती रही। मैंने तुम्हें दिल से चाहा। क्या तुम्हें मुझे इतना सताना ही था? शेन्युए, मेरी विनती सुनो। कृपया मेरे साथ खेलना बंद करो।
मैं तुम्हें सच बता देती हूँ। ठीक है। शेन्युए और उसकी माँ वाकई में कुछ हद तक एक जैसी दिखती हैं। पुरानी बातों को फिर से क्यों उठा रहे हो? पुरानी बातें, लेकिन दिलचस्प हैं। उस समय शेन परिवार उद्योग का नेतृत्व कर रहा था, लेकिन उस एक कुख्यात घटना के बाद रातों रात सब बिखर गया। उस समय मेरे माता पिता की फूड कंपनी अचानक कैंसर फैलाने के आरोपों में घिर गई। हम पूरी तरह से दिवालिया हो गए। मेरे माता पिता भी एक साजिशकर्ता दुर्घटना में मारे गए। हास्यास्पद बात यह है कि उत्पाद का विकास शेन की फैक्ट्री में नहीं, बल्कि तुम्हारी लीड डॉक्टर की बायोलॉजिकल लैब में हुआ था। शेन परिवार सिर्फ एक बलि का बकरा था। जियांग पत्नी, तुम क्या कहना चाहती हो? मत सोचो कि मुझे नहीं पता। यह सब तुम्हारे पीछे से चल रहा है। 7 साल पहले मैं वाकई बीमार थी। मुझे लगा कि मैं मरने वाली हूं। लेकिन उस समय मुझे पता चला यह सब मेरी बीमारी भी ली जिंगमिंग की साजिश थी। मैं और मेरे माता पिता सब उसके षड्यंत्र का शिकार हुए। शेन परिवार का मामला, क्या यह संयोग था? कैंसर फैलाने वाली दवाएं बनाना, मानव परीक्षण करना। शेन परिवार की मौत मीडिया में जैसा बताया गया, अपराध बोध से आत्महत्या नहीं थी। यह सब तुमने किया था। 7 साल पहले तक मुझे सच्चाई का पता चला। यानचुन, माफ करना। मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मेरे पास अभी कुछ काम बाकी है। यह बहुत खतरनाक है। मैं लगभग सभी सबूतों की श्रृंखला को समझ चुका हूं। मैं जल्द ही कर सकता हूं। ली जिंगमिंग को गिराना। इतनी मेहनत की जरूरत नहीं। मैं अभी उसे मार देता हूं। नहीं, यह मामला तुम्हारे साथ नहीं है। मेरे माता पिता का बदला मुझे खुद ही लेना होगा। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। तुम मेरा इस्तेमाल कर सकते हो। लू परिवार की ताकत का इस्तेमाल करो। तुम्हारे काम आएगा। लेकिन मेरी एक शर्त मानो। मुझे अकेला मत छोड़ो। क्या तुमने मैच को देखा? और शेन्युए को? नहीं। यह औरत जरूर लू यानचुन के साथ है। ली, वो मेरी मंगेतर है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, अपनी जुबान संभाल कर रखो। हा 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 हा, मैं तुम्हारे जैसा नहीं, इतना उदार। लू यानचुन, हम पहले शेनलू को बचाते हैं, ठीक है? ठीक है। क्या तुमने उन्हें देखा? नहीं। तो मैं आगे ढूंढता हूँ।
शेन्युए कहाँ है? क्या हुआ? अपनी मंगेतर को संभाल नहीं सकते? गॉडफादर, शेन्युए गायब हो गई है। मैंने तुम्हें पाला किस लिए? किस लिए? मुझे बताओ, मैंने तुम्हें पाला किस लिए? बस मुझे गुस्सा दिलाते हो। मैं जितना सोचता हूं उतना गुस्सा आता है। क्या फायदा? घर चलो। तुम जानते हो तुमने मेरी कितनी योजनाएं बर्बाद कर दी हैं। गॉडफादर, माफ करना। मैं और कोई तरीका सोच सकता हूं। तरीका सोचो। बहुत देर हो चुकी। शायद शायद हम शेन्युए को हटा दें। बस शेन्युए नहीं रहेगी। मेरे पास अभी भी तरीके हैं लुयानचुन को संभालने के। तुम सच में बहुत बेवकूफ हो। तुमने शेन्युए को हाथ लगाने की हिम्मत की। शेन्युए को छूने का तुम्हें अधिकार है। गॉडफादर, मुझे माफ कर दो, मैं विनती करता हूं। मुझे एक मौका दो, बस एक बार। बस एक बार। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। आओ, इसे खा लो। कोई बात नहीं, खा लो। नहीं। तुम चिंता मत करो, तुम नहीं मरोगे। मेरे द्वारा बनाई गई ये कैंसर की दवा सैकड़ों क्लिनिकल टेस्ट से गुजरी है। ये सटीक रूप से 15 दिनों के भीतर तुम्हें बीमार कर देगी। मेरी वैक्सीन के बिना तुम धीरे धीरे मर जाओगे। गॉडफादर, मैं विनती करता हूं, मुझे माफ कर दो। मैं कुछ भी करूंगा, मैं विनती करता हूं। गॉडफादर, मैं नहीं मरना चाहता। गॉडफादर। अब तुम्हारा कोई उपयोग नहीं रहा। बस मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। इसे अपने पापों का प्रायश्चित मान लो। कौन है? लुयानचुन, बॉस लुआ है, आपसे मिलना चाहते हैं। वो क्यों आया है मुझे नहीं पता, लेकिन वो हॉल में है। बॉस लू, तुम्हें शिष्टाचार की भी समझ नहीं है। ली जिंगमिंग, शेनलू कहाँ है? बॉस लू, तुम मजाक कर रहे हो। तुम्हारा बच्चा कहाँ है मुझे कैसे पता? तुम जानते हो शेनलू मेरी बेटी है। आज मैं तुम्हारे लिए घर को उलट पलट कर दूंगा। मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। बॉस लू, भले ही तुम्हारा बड़ा व्यवसाय हो, लेकिन आज की तरह मेरे घर में घुसकर यह बहुत अशिष्टता है। अगर तुमने गलत हरकत की तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस? ठीक है, तुम्हें 1 मिनट का समय दिया जाता है। मैं उत्सुक हूं। पुलिस आ जाएगी। तुमने किसी को गैरकानूनी तरीके से कैद किया है? क्या यह बात छुपी रह सकती है? यह मेरी और शेन लू की पेरेंटिंग टेस्ट रिपोर्ट है। आज मुझे उसे ले जाना ही होगा। बॉस लू,
इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? शेन यू की बेटी वाकई मेरे पास है, लेकिन मुझे सच में नहीं पता था कि वो बॉस लू की बेटी भी है। अगर ऐसा है तो तुम उसे ले जाना चाहते हो, यह भी मुमकिन है। बस तुमने ली को मेरे लू परिवार से शादी के लिए राजी किया। क्या यह दोनों परिवारों के बीच आइस रिवर प्रोजेक्ट के लिए नहीं था? चलो ठीक है, यह प्रोजेक्ट मैं तुम्हें देता हूं। यह शर्त ठीक है। बॉस लू, आप तो कमाल के हैं। बॉस लू, आप तो बहुत उदार हैं। ठीक है, बच्ची को ले आओ। लुलू, यह तुम्हारे पापा हैं। पापा, सब ठीक तो है ना? बॉस लू, तो फिर हमारा सौदा पक्का हुआ। रुको, शेन यू, मुझे उसे भी ले जाना है। बॉस लू, आप तो बहुत ज्यादा मांग कर रहे हैं। शेन यू की जल्द ही हान ही से सगाई होने वाली है। वो शेन परिवार की है, तुम्हें उसे ले जाने का कोई अधिकार नहीं है। बस सगाई ही तो है, तोड़ दो। तुम्हारे लिए परिवार में पहले भी सगाई टूट चुकी है ना? तुम बताओ, कितना पैसा चाहिए? मैं दूंगा। बॉस लू, मेरे साथ मजाक मत करो। शादी कोई खेल नहीं है, इसे खरीदा बेचा नहीं जा सकता। बकवास बंद करो, आज कुछ भी हो जाए तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। लू यांचुआन, मेरी शादी होने वाली है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। शेन यू, लू यांचुआन, बच्ची का ख्याल रखना। शेन यू, यांचुआन, थोड़ा और इंतजार करो, सब कुछ खत्म होने वाला है। तुम मेरा इंतजार करो। अरे तुम लुलू हो ना? हाँ जी, नमस्ते। आखिरकार मैं अपनी पोती से मिल ही गई। आओ आओ आओ। बेटा, नानी ने तुम्हारे लिए बहुत सारे तोहफे तैयार किए हैं। देखो, यह गुड़िया है, यह नए कपड़े हैं। यह डिज्नीलैंड का अनलिमिटेड पास भी है और जियांगपान मिंगजू की 10 विला भी। सब तुम्हारे नाम पर है। यह लो ग्रुप की 10% शेयर की डॉक्यूमेंट है, तुम अभी साइन कर दो, सब तुम्हारा हो जाएगा। यह 20 लाख का पॉकेट मनी है, पहले इसे इस्तेमाल करो, अगर कम पड़े तो नानी से मांग लेना। माँ, वह सिर्फ 6 साल की है, इन सब की उसे क्या जरूरत है? अरे आगे चलकर सब काम आएगा, तुम क्या समझते हो? लड़कियों को हमेशा ऐशो-आराम में पालना चाहिए। मम्मी कहती है पैसा दुनिया की चीज है। नानी, कृपया मुझे बुरी आदतें न डाले। देखो, यह बच्ची भी इतनी समझदार है। अरे यार, नानी तो बस थोड़ा ज्यादा प्यार दिखाना चाहती है। मैं भूल गई थी लुलू के लिए गाड़ी खरीदना, अभी मंगवाती हूँ। नहीं नानी, मम्मी ने कहा है 18 साल के बाद ही गाड़ी चलाना। ठीक है, गाड़ी नहीं तो नानी तुम्हारे लिए एक विमान खरीद देगी। नानी, मैं बस यह ले लेती हूँ, बाकी आप संभाल कर रख दीजिए, बाद में मुझे दे देना। अच्छा अच्छा नानी, लुलू के लिए संभाल कर रख देती हूँ। अरे हाँ, बच्चे की माँ क्यों नहीं आई? माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। बच्चे की माँ यानी शेन्यू। शेन्यू, ली चेंगमिंग की बहू। पापा, क्या मम्मी वापस आएंगी? लुलू बेटी, पापा तुमसे वादा करता है, मम्मी को जरूर बचा कर लाऊंगा। हम माँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। वह ली चेंगमिंग अब मरा हुआ है। तुम ये मत सोचो कि मुझे तुम्हारी चालाकी का पता नहीं। तुमने लुयान जुआन को बच्चे को ले जाने दिया और फिर तुम खुद भी भागने की कोशिश करोगी। मैं तुम्हें बता दूं, ये बिल्कुल नहीं होगा। अगर तुम अब भी नहीं समझोगी तो मैं जिम्मेदार नहीं। तुम भी नहीं चाहोगी कि 7 साल पहले जैसा हो। तुम्हारे पास बस यही तरीके हैं, इतने सालों से।
अभी तक खत्म नहीं हुए। तरीके काम चल जाएगा। तुम्हारे माता पिता पहले प्रयोग थे। समय की नजर न रखने वाले लोग मेरे साथ नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे रिपोर्ट करने की कोशिश की तो फिर मुझे दोष नहीं देना चाहिए। वे मरने के लायक थे। ली जिंगमिंग, मैं एक दिन तुझे मार डालूंगा। तुम मुझे मारना चाहते हो? ठीक है, आ जाओ, अभी मुझे मारो। आओ 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 ना, आओ। शेन युए, क्या तुम मुझे मारने से हिचक रहे हो? मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहते हो? मैं तो बस तुम्हारे खून से घृणा करता हूं। तो लगता है तुम मेरे साथ जान लड़ाने आए हो। कोई है? इसे ले जाओ, साफ करके शादी के लिए तैयार करो। ये मुझे बचाओ। मेरे पास वैक्सीन नहीं है, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। ली हाई, तुम्हारा पिता एक राक्षस है। मैंने उसकी हर बात मानी, उसके लिए सब कुछ किया, लेकिन आज मैं इस हालत में हूं। मुझे पता है, वो एक जानवर है। उसने कभी किसी को इंसान नहीं समझा, चाहे वो उसका अपना बेटा ही क्यों न हो। अगर तुम मुझे नहीं बचा सकते तो फिर यहां क्यों आए हो? क्या तुम उसे हटाना चाहते हो? ली हाई, तुम क्या करना चाहते हो? डॉक्टर ली आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। इतनी सुंदर बहू घर आई है। ससुर के रूप में वो पति के रूप में से भी ज्यादा खुश लग रहे हैं। सुना है तुम्हारी बहू गिरे हुए शन परिवार की है। डॉक्टर ली ने अपनी प्रतिष्ठा की परवाह न करते हुए शेन परिवार की अनाथ लड़की को गोद लिया और अब उसे बहू बना लिया। सच में दयालु है। हाँ हाँ, अरे डॉक्टर ली, आज तो सिर्फ तुम ही दिख रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो। तुम्हारा बेटा कहाँ है? वो तो आज का हीरो है। हाँ हाँ, शेन परिवार की ये लड़की वाकई में उसकी माँ जैसी है, बल्कि उसकी माँ से भी आगे निकल गई है। हाँ, डॉक्टर ली को वाकई में बड़ी किस्मत मिली है। आज तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। आज के बाद तुम पूरी तरह से हमारे लिए परिवार की हो जाओगी। बॉस, हमारा समारोह कब शुरू होगा? दूल्हा तो अभी तक दिखा ही नहीं।
रिपोर्ट बॉसली, आज हमने यंग मास्टर को देखा ही नहीं। सारे बेकार। जब भी जरूरत पड़ती है सब फेल हो जाते हैं। अब क्या करें? शुभ मुहूर्त आ चुका है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर हमारे लिए परिवार की बना दूंगा। ऐसा करते हैं, मैं अपने बेटे की जगह समारोह संपन्न कराऊंगा। ये ठीक होगा? ठीक है या नहीं, ये मैं तय करूंगा। बस मेरे कहने के मुताबिक करो। सभी अतिथियों और दोस्तों, शुभ मुहूर्त आ चुका है। सभी शांत रहें। विवाह समारोह अब शुरू होता है। हमारी सुंदर दुल्हन और दूल्हे के पिता को आमंत्रित करते हैं मंच पर समारोह के लिए। यह क्या हो रहा है? जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं। ससुर अपने बेटे की शादी कर रहे हैं। दोनों को बधाई। श्रीमान, क्या आप तैयार हैं शेन यू को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए? गरीबी या अमीरी, बीमारी या स्वास्थ्य में उसकी रक्षा करने और प्यार करने के लिए मैं तैयार हूं। शेन यू, क्या आप श्री ली से शादी करने के लिए तैयार हैं? गरीबी या अमीरी में, बीमारी या स्वास्थ्य में उनकी रक्षा करने और प्यार करने के लिए? वह तैयार नहीं है। क्या मैं देर से आया? लू परिवार के नए सीईओ ने धमाकेदार तरीके से शादी में बाधा डाल दी। कम से कम वह डॉक्टर ली से ज्यादा दुल्हन के लायक लगता है। लू यानचुआन, तुम पागल हो गए हो? अगर तुम्हें समझदारी है तो अपने लोगों के साथ यहां से चले जाओ। वह मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे की मां। आज मैं उसे जरूर ले जाऊंगा। वो हमारे लिए परिवार की महिला है। मैंने उसे गोद लिया और उसकी देखभाल की। अगर आज तुम गड़बड़ करने आए हो तो तुम बहुत ही अशिष्ट हो। ली जिंगमिंग, तुम अपने बेटे की शादी करवा रहे हो। क्या इसे शिष्टाचार कहते हैं? तुम मेरे काम में क्यों खलल डाल रहे हो? काम? सबको उसने धोखा दिया है। ली जिंगमिंग एक दरिंदा है। वह अपने ही बेटे बेटी को नहीं छोड़ता। हाँ, लिहाई, ये डॉक्टर ली का बेटा है। लिहाई, क्या वह आज का दूल्हा नहीं होना चाहिए? लगता है अपना ही बेटा विद्रोह कर रहा है। डॉक्टर ली बाहर से तो बहुत सभ्य लगते हैं, लेकिन अंदर से इतने घिनौने हैं। हाँ, मैं ली चिंगमिंग की गोद ली हुई बेटी हूं। आज ली चिंगमिंग को उजागर करूंगी। उसने कैंसर की दवाएं बनाई, मुझे जहर दिया। वो इस तरह का इंसान है। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें खुद बीमारी हुई थी। यहां आकर मुझे फंसा रही हो। कोई उसकी बात न सुने। इसका दिमाग हमेशा से खराब रहा है। कोई उसकी बात पर विश्वास न करे, न करे, बिल्कुल न करे। पिताजी, मैं भी गवाही दे सकता हूं। तुमने अवैध कैंसर की दवाएं बेची, महंगी दवाएं बेची। झूठ, झूठ, सब झूठ है, सब झूठ है। तुम दोनों धोखेबाज। मेरा खाया पिया आज यहां आकर मुझे फंसा रहे हो। क्यों? क्यों? मैं भी गवाही दे सकती हूं। जिया मिंगजू, तुम ये सब प्लान कर रही हो, है ना? उस समय शेन कंपनी में काम करते हुए ली चिंगमिंग दवाओं की जगह बदल दी, अवैध कैंसर की दवाएं बनाई, लोगों की जान ली। शेन दंपति का घर बर्बाद हो गया। मैं इसकी गवाही दे सकती हूं। तुम चुप रहो। जियांग मिंगजू, तुम झूठ बोल रही हो। बॉस जियांग ने खुद रिपोर्ट किया है। यह विश्वसनीय है। तुम सब अज्ञानी हो।
तुम्हें क्या पता? तुम्हारे पास सबूत है। हाँ, यह प्रतिक्रिया सच्ची लगती है। सब झूठ है। तुम्हें सबूत चाहिए, है ना? मेरे पास है। लुयांचुन तैयार हो? चिंता मत करो जवान भाई। दर्शकों कृपया बड़ी स्क्रीन देखें। ये कब रिकॉर्ड किया गया था? बंद करो, जल्दी से बंद करो। मेरे लिए बंद करो, जल्दी से बंद करो। झूठा है, ये सब झूठा है। मत देखो, मत देखो। झूठा है, बंद करो। बंद करो अब। तुम क्या कर रहे हो? जब तुम अंधकार को घूर रहे होते हो, अंधकार वह भी तुम्हें घूर रहा होता है। ली जिंगमिंग, तुमने मेरे माता पिता को मार डाला, कैंसरकारी दवाएं बनाई, शिन समूह पर दोष मढ़ा, अवैध मानव प्रयोग किए, अवैध रूप से कैद करके सताया। ये अपराध आज तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तुमने मुझे दिए गए पेंटिंग में कैमरा छिपाया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? ली जिंगमिंग, तुम्हें पहले ही नरक में जाना चाहिए था। तुमने जानों से खेला। पहले ही सोच लेना चाहिए था कि एक दिन ऐसा आएगा। कोई भी मुझे धोखा नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं। और तुम भी कोई अपवाद नहीं हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे छोड़ दो। ली जिंगमिंग को सीधे पुलिस के हवाले कर दो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चलो। शादी में बाधा डालना, क्या मेरी राय लेनी चाहिए थी? अब वो मेरी पत्नी होनी चाहिए। क्या लड़ना चाहते हो? क्या थोड़ा सभ्य नहीं हो सकते? हमेशा हिंसा का सहारा लेते हो। हिंसा मेरे लिए ज्यादा उपयुक्त है। ठीक है, लगता है तुमने चुनाव कर लिया। घर जाकर शादी करो। अच्छा हुआ इस बार तुम अभी भी यहां हो। सभी को नए सप्ताह की शुरुआत। मार्केटिंग विभाग, पिछले सप्ताह तुमने जो नए उत्पाद प्रचार योजना जमा की थी, विचार अच्छा है। बजट नियंत्रित करो। ठीक है बॉस लू। रिसर्च विभाग, नए उत्पाद विकास की गति बढ़ाओ। ठीक है, अधिक लगा दिए गए हैं। सेल्स विभाग, पिछले महीने का प्रदर्शन लक्ष्य से 10% कम है। कुछ बड़े ग्राहकों पर विशेष ध्यान दो। बॉस लू का संदेश मिला। अब उत्तराधिकारी मिल गया है। दादी, दादी यहाँ है। एक सुबह की मीटिंग इतनी लंबी कैसे हो सकती है? मुझे किंडरगार्टन के लिए लेट हो रहा है। दादी तुम्हें छोड़ देगी, चलो। तुमने लुलू को छोड़कर खुद हनीमून पर आ गए। क्या यह ठीक है? इसमें क्या बुराई है? हमारा प्यार असली है। बच्चा एक दुर्घटना थी, यह सामान्य बात है। तो फिर तुम्हारा बार क्या होगा? वह तो वैसे भी परिवार की संपत्ति थी। मैंने लिहानी को वापस कर दिया। ठीक है। क्या हुआ? नहीं हो सकता।